मोदी तीसरी बार देश के पीएम बनने जा रहे हैं, मगर अब उनकी सरकार की अगली चुनौती है मंत्रिमंडल विस्तार, जिसे लेकर अब लगातार बैठकों का दौर जारी है। देखिए रिपोर्ट। शुक्रवार को एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से संसदीय दल का नेता चुना गया और 9 तारीख यानी कल वो तीसरी बार देश के पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। मगर अब उनकी सरकार की पहली चुनौती शुरू हो रही है। दरअसल अब नई सरकार का मंत्रिमंडल तय किया जाना है। देर रात तक एनडीए और बीजेपी नेताओं की बैठक चली। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार से 26 मिनट, चंद्रबाबू नायडू से 36 मिनट और एकनाथ शिंदे के साथ करीब 18 मिनट तक चर्चा हुई। इस दौरान मंत्रालय के बंटवारे को लेकर सभी नेताओं से बात की गई। एकनाथ शिंदे और अजित पवार बीजेपी नेतृत्व से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक फिलहाल दोनों को एक एक मंत्री पद दिया जाएगा। मंत्रिमंडल के स्वरूप को तय करने के बाद राष्ट्रपति को जानकारी दी जाएगी। बताया जा रहा है कि 9 जून को सारे मंत्रियों को पीएम आवास पर बुलाया जाएगा, जहां शाम को शपथ ग्रहण समारोह होगा। जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है। हमें और तेजी से, और विस्तार से, और तेज गति से देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे। नवनिर्वाचित सांसदों में अब मंत्री बनाए जाने की आस है। राजस्थान से करीब आधा दर्जन सांसदों को मंत्री बनने की उम्मीद है और राजस्थान से इस बार अधिकतम 2 मंत्री ही बनाए जाने की चर्चा चल रही है। कुछ सांसद कर रहे हैं मंत्री बनने के लिए दिल्ली में लॉबिंग। पीएम मोदी ऐसे सांसदों को दे चुके हैं कवायद नहीं करने की सलाह। पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, ओम बिरला, भूपेंद्र यादव, सीपी जोशी, भागीरथ चौधरी, पीपी चौधरी, दुष्यंत सिंह बताए जा रहे हैं दावेदारों की कतार में। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विष्णु, अब नवनिर्वाचित सांसदों में मंत्री बनाए जाने की आस नजर आ रही। राजस्थान में आधा से ज्यादा दर्जन जो सांसद हैं उनको मंत्री बनाने की उम्मीद है, तो कौन कौन इस लिस्ट में है? सबसे पहले तो ये बताइए, और कौन कौन ये सोच रहा है कि उनको मंत्री पद मिल सकता है? बिल्कुल, क्योंकि जैसा सबको जानकारी है कि पीएम मोदी को वहां एनडीए का नेता चुन लिया गया है और अब सांसदों की बैठक में तो अब मंत्री बनाए जाने, और वो 9 जून को संभावित जब शपथ लेंगे तो उस दौरान वहां पर जो कुछ मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। तो ऐसे में मंत्रियों के नाम हालांकि सुबह 9 जून की सुबह तक आने की संभावना है, लेकिन चूंकि सबको पता है कि मंत्रिमंडल बनना है, तो ऐसे में कवायद शुरू कर रहे हैं कि किस तरह से मंत्री मंडल में शामिल हुआ जाए, या ये लॉबिंग कर रहे हैं। अपने अपने चहेते जो केंद्रीय नेता है उनसे मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, और ये तस्वीरें सामने राजस्थान में दिखाई भी थी। और अब चूंकि लगातार यहाँ लॉबिंग शुरू हुई है, तो बता दें कि यहाँ जो दावेदार कौन, अलग अलग कारणों से अलग अलग लोग दावेदार है। बात की जाए जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे गजेंद्र सिंह शेखावत, वो मंत्री के दावेदार में, क्योंकि 2 बार से मंत्री थे। और इसी तरह अर्जुन राम मेघवाल, वो मंत्री 2 बार रहे, इस केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। आपके भूपेंद्र यादव वो दावेदार है, वो भी जीत के आए हैं। और ओम बिरला वो यहाँ लोकसभा अध्यक्ष थे, तो ऐसे में उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही सीपी जोशी, क्योंकि जब लोकसभा चुनावों से पहले उनका नाम प्रमुखता से चला था, वो भी दावेदार है। अगर ओबीसी कोटे की बात की जाए तो यहाँ पर भागीरथ चौधरी और पीपी चौधरी तीनों तीसरी बार सांसद जीत के आए हैं, तो वो संभावनाएं हैं। वहीं अगर एसटी चेहरे की बात की जाए तो मन्नालाल रावत या इनमें से कुछ हो सकता है। मन्नालाल रावत का भी भाग हो सकता है। महिला कोटे से अगर लिया जाता है तो मंजू और महिमा कुमारी है। तो अभी फिलहाल ये देखने की, क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि लॉबिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरे सामूहिक रूप से तय होता है और इसके लिए लॉबिंग की आवश्यकता नहीं है। क्या दुष्यंत सिंह का भी नाम आगे आ रहा है क्या इस लिस्ट में? क्योंकि राजस्थान की जो झालावाड़ सीट है, लगातार 5वीं बार सांसद चुने गए हैं इस लिस्ट में, तो सबसे आगे भी बताया जा रहा है, क्या इनका भी नाम है? अब बिल्कुल, क्योंकि 5वीं बार जीत के आए हैं, तो ऐसे में उनका भी बनता है नाम, क्योंकि 5 बार जीतना बड़ी बात है और लगातार अच्छे मार्जिन से जीत के आ रहे हैं। हालांकि पिछली बार भी नाम चला था, लेकिन इस बार 5 बार जीते हैं, तो हो सकता है उन्हें भी जगह मिल जाए। ये तमाम संभावनाएं यहाँ पर बन रही है और इसी को लेकर एक
जानकारी आई क्योंकि राजस्थान में अब की बार अधिकतम संभवतः 2 मंत्री ही दिए जा सकते हैं। ऐसी चर्चा भी चल रही है क्योंकि पिछली बार 3 मंत्री और साथ में लोकसभा अध्यक्ष थे। उससे पिछली बार 2014 में देखे तो 5 मंत्री थे, लेकिन इस बार सीटें महज 14 दी राजस्थान ने। तो ऐसे में कोटे से सिर्फ 2 मंत्री संभावना अधिकतम लग रही है। तो ऐसे में वो